हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज फिर आपके लिए ओशो की नई कहानी लेकर आया हूं। स्वर्ग जाने का सरल उपाय कौन सा है, जानते हैं ओशो जी की इस कहानी के माध्यम से। आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए कहानी पर आते हैं ओशो। स्वर्ग जाने का सरल उपाय। बुद्ध एक गांव से गुजरते थे। वहां एक वेदी पर एक बकरा काटा जा रहा था। बड़ा शोरगुल मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग बड़े आनंदित थे। इनको लोग धार्मिक कृत्य समझते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। मनुष्य का अभाग्य अब भी चल रहे हैं और इनको धार्मिक कृत्य समझा जा रहा है। 20वीं सदी आ गई। बुद्ध को गुजरे 2500 साल हो गए, अभी भी बकरे काटे जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा काटने वाले से कि जरा एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। इस बकरे को क्यों काटा जा रहा है? ब्राह्मण कुशल था, होशियार था, ब्राह्मण ही था, पंडित था। उसने कहा कि इसलिए काटा जा रहा है कि इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग मिलेगा। धर्म में जो बलि जाता है स्वर्ग जाता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर तू अपने बाप को क्यों नहीं काटता, अपने को क्यों नहीं काटता? ला तलवार दे, तेरी गर्दन उतारे देते हैं, तू अपने को ही काट ले। जब स्वर्ग जाने का इतना सरल उपाय है और बकरा बेचारा जाना भी नहीं चाहता, वह कह रहा है कि मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती बकरे को स्वर्ग भेज रहा है और तुझे जाना है। तो वह ब्राह्मण घबराया। उसने सोचा नहीं था कि बात इस ढंग से हो जाएगी। बुद्धों के पास बातों के ढंग बदल जाते हैं। कुछ और उसे सूझा नहीं तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, यह अब कुछ मतलब की बात हुई। ऐसा ही तुम अगर चरणों में गिरे परमात्मा के, परम सत्य के चरणों में गिरने की बात है तो सब हो जाएगा। आपे को काटना है, और यह काटना ऐसा है कि खून की एक बूंद भी नहीं गिरती। ये काटना ऐसा है कि वस्तुतः कुछ काटना नहीं पड़ता। आपा है ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है। तुम हो कहां? तुमने सिर्फ एक भ्रांति बना ली है कि मैं हूं। है तो परमात्मा ही। तुम तो सिर्फ उसी के सागर में एक तरंग हो। आज हो, कल नहीं हो जाओगे, कल नहीं थे, कल फिर नहीं हो जाओगे। सागर सदा है। आपे को जाने दो, यह मैं कहता हूं। जो जान लो उसको मानो। ऐसे फिजूल के अंधविश्वासों पर भरोसा मत करो और परमात्मा की भक्ति में लीन रहो, क्योंकि परमात्मा की एक तुम तरंग हो। स्वर्ग मिलेगा तो परमात्मा के चरणों में मिलेगा। नमो बुद्धाय, ओशो नमन।